Hello students, this is the video number 2 of magnetic effect of current and magnetism. ओके बेटा जी, जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा था, स्टडी किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में लोगों ने या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। ठीक है ना। हजारों सालों से जो साइंटिस्ट थे वो जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये लाइटनिंग को हमने दिखाया है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है। लाइटनिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से ही लाइटनिंग बनती है। ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये मैग्नेट है, क्योंकि आयरन को ये अट्रैक्ट, ये मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग वो ट्रीट करते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को वो लोग अलग अलग तरीके से डील करते थे और इंडिपेंडेंटली दोनों के बारे में साइंटिस्ट उस टाइम पर सोच रहे थे। ठीक है ना। अब 1820 में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ जिससे कि फिजिक्स बिल्कुल खुल करके सामने आई, एक नई ब्रांच निकल के सामने आई। और फिजिक्स में जो है 1820 में क्या हुआ कि एक डेनिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओरेस्टेड। ये हैं डेनिश साइंटिस्ट जिनका नाम था ओरेस्टेड था। इन्होंने 1820 में अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या पाया, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे तो क्या पाया उन्होंने कि उन्होंने देखा कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रही है तो वो करंट अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। ये बहुत ही अद्भुत हैपनिंग थी, बहुत ही उस टाइम का एक ऐसी हैपनिंग जो कि साइंटिस्टों को शॉक कर दिया। शॉकिंग था उनके लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। अब जब उन्होंने देखा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उन्होंने वहां पर कंपास रख करके, मैग्नेटिक नीडल रख करके चेक किया तो मैग्नेटिक जो फील्ड उसके आसपास बन रही है। और कौन बना रहा है उसको? वो मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है? वो करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है करंट कैरिंग वायर के आसपास, उस मैग्नेटिक फील्ड पर की स्टडी की गई, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के सामने आई और इसके स्टेप बाय स्टेप उस मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आया, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने क्या देखा कि ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। अपने, अगर जैसे मान लो हमको दिखाते हैं आपको एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया था। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये ओरेस्टेड का अपना एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैटरी ली। यहाँ पर आपका करंट को मेजर करने की डिवाइस आपकी है एम्पियर, है ना। ये आपका एमीटर है ना। तो यहाँ पर एमीटर लगा दे, जो भी करंट इस वायर में फ्लो करेगी वो उसको रीड करेगा। बैटरी लग गई, वायर लगा हुआ है और वायर के नीचे उन्होंने एक कंपास रखा, उसमें लगी हुई है मैग्नेटिक निडल। ठीक है ना। ये मैग्नेटिक निडल तभी डिफ्लेक्ट होगी जब इस पर मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तभी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है। इस कंपास को इन्होंने यहाँ रख दिया। ठीक है ना। अब क्या किया, जैसे ही इन्होंने इस की को कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया। जब इसमें करंट फ्लो करना शुरू किया, यहाँ पर जो कंपास रखा है इस सिस्टम के नीचे, इस वायर के आसपास ही जो रखा हुआ है, ये इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। और ये जानते हो डिफ्लेक्शन होने का बहुत मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद वो आगे बढ़े, उसके बारे में बहुत सारी स्टडी हुई कि फील्ड कैसी है, डायरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ओरेस्टेड ने जो ऑब्जर्व किया हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बेटा जी, देखिए इसमें जो है जैसे की को आपने कनेक्ट किया, करंट फ्लो करना शुरू हुई, देखो यहाँ डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब ये एंटी क्लॉकवाइज में डिफ्लेक्शन हो रहा है। हमारी जो है
ये कम निडल है वो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट हो गई और करंट इसमें प्रॉपर बढ़ रही है। जैसे ही आपने की कनेक्ट किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ और इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, करंट कैरिंग वायर जो आपका ये है, इसमें जो करंट फ्लो कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना दिया। ये तो ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद अब देखिए, अब एक चीज़ उन्होंने और ऑब्जर्व किया, जब इस बैटरी के पोलैरिटी को उन्होंने चेंज कर दिया, तो बैटरी की पोलैरिटी अगर चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव को इधर कर देंगे, नेगेटिव इधर कर देंगे तो डायरेक्शन भी हो जाएगी चेंज। यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि भाई बैटरी की अगर हम पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी, तो पता हमको है। तो क्या मैग्नेटिक जो निडल है जो पहले डिफ्लेक्ट हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज, क्या वो एंटी क्लॉकवाइज ही डिफ्लेक्ट होगी? इसको उन्होंने चेक करना चाहा तो उन्हें क्या मिला, देखो। इन्होंने जैसे पोलैरिटी यहाँ पर चेंज की और करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, वैसे ही डिफ्लेक्शन आपका क्लॉकवाइज होने लगा। ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, ऐसे देखो रोटेट किया, फिर की को कनेक्ट किया, करंट ऐसे फ्लो करना शुरू कर दिया। अब करंट भी जब ऐसे फ्लो होना तो देखो आपके जो मैग्नेटिक निडल है उसमें डिफ्लेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से तो मैग्नेटिक निडल में आपका डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। मतलब करंट कैरिंग वायर जब वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बना रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। वो डायरेक्शन कैसे करेंगे कैलकुलेट हम अगले टॉपिक में आपको डिस्कस करने वाले हैं। बट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि करंट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए। ये दोनों एक्सपेरिमेंट से ये हमें क्रिस्टल क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक जो फील्ड बन रहा है वायर के आसपास उसकी डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है बेटा जी, तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। अब हम आगे चलेंगे और इसके बाद उनके अगले ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बिहेवियर को उन्होंने कैसे चेक किया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, इन सब चीज़ों को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया हुआ था। वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी क्या है डिस्कस करेंगे और स्टेट ने कंक्लूजन निकाला कि किस तरीके से फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसको बनाएंगे। तो हम अगली टॉपिक में बेटा उसको लेंगे। देखो अब देखो बेटा यहाँ पर उन्होंने कंडक्टर लिया हुआ है, एक कोई कंडक्टर आपका है, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया है, कोई वायर नहीं लगा, सिंपल एक कंडक्टर है और ये कंपास है और ये उसकी निडल है। निडल का ये क्या आपका है, ये नॉर्थ है जो हमने रेड से बनाया है, ये आपका साउथ है। आपको बता दें हम कि जब आप बनाते हो, मान लो आपने कहा कि सर यहाँ पर मान लो ये देखिए आपने अगर ऐसे यहाँ पर दो मैग्नेट आपने बार मैग्नेट ऐसे मैग्नेट दो मैग्नेट ये आपने, ठीक है बेटा जी, अगर इसका मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ है ये आपका नॉर्थ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकल करके साउथ में एंटर करती है, ठीक है ना, ऐसे है ना बेटा। ये तो आपको बताएंगे क्लोज लूप बनाएगी वो तो आप समझ लो इस पर कि नॉर्थ से निकल के साउथ में ही एंटर करेगी, वो क्लोज लूप बनाएगी, पूरा का पूरा लूप ऐसे बनेगा। तो मैं बाद में करूँगा डिस्कस, बट नॉर्थ से निकलेगी साउथ में वो एंटर करती है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो उसको मैं कर रहा हूँ वन बाय वन करके एक्सप्लेन। बट यहाँ पर देखो ये आपके पास कंडक्टर है जो कि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो ये न्यूट्रल कंडक्टर आपने यहाँ पर कंपास रख दिया। तो कंपास में जो मैग्नेटिक निडल आप देख रहे हो, तो मैग्नेटिक निडल जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से एक लाइन में वो अलाइन हो जाती है। आपको पता है ना, कभी कंपास लेके आप रखो तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो क्या करेगी, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डील करेंगे मैग्नेटिज्म में। अभी यहाँ पर सिंपल समझ लो कि ये इस कंपास इस निडल के ऊपर ये नॉर्थ है साउथ है, ये जो यहाँ पर आपका इंक्लाइंड हुआ है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो गया है। यहाँ पर इस कंडक्टर से कोई इसका लेना देना नहीं है। जब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने, ठीक है, मान लो बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी ऐसे,
अब ये करंट फ्लो करना जब इसमें स्टार्ट कर दिया, तब इस कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड बना। ये तो ऑब्जर्वेशन चल रहा है बेटा ना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ और ये जो आपका जो क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल ऐसी इस पोजीशन में आपको दिखाई पड़ी। ठीक है बेटा जी, ये तो उन्होंने यहाँ पर मतलब मान लो कि यहाँ से लेकर ये जो है आर डिस्टेंस पे है। अब इसकी पोजीशन को हम मान लो थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर रख दिया। आर ही डिस्टेंस पे हमें मान लो यहाँ पर रख दिया, आर डिस्टेंस में मान लो यहाँ रख दिया, फिर सर्कुलर शेप में ऐसे हम रखते गए चारों तरफ और अलग अलग पॉइंट पे हम मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन को देखते गए। देखो कैसे, तो हमने देखो ये यहाँ पहले यहाँ पर था हमारा कंपास, फिर हमने मान लो यहाँ पर डिस्प्लेस किया, फिर हमने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, फिर हमने यहाँ पर डिस्प्लेस किया। ऐसे हम कंपास को डिस्टेंस हमने मेंटेन रखा, डिस्टेंस जितना यहाँ से है ना वायर से, इसका डिस्टेंस वही इसका भी है, वही इसका भी है। चारों तरफ हमने ऐसे कंपास को रखना शुरू कर दिया। तो हमने देखा क्या कि मैग्नेट पहले ऐसे था, फिर यहाँ पर ऐसे बेंड हुआ, यहाँ पर थोड़ा ऐसे हुआ, यहाँ पर थोड़ा ऐसे हुआ। इस प्रकार से मैग्नेट का जो ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक निडल की जो ओरिएंटेशन है वो हमको दिखाई पड़ने लगा इस तरीके से। फिर हमको ये हुआ कि यहाँ पर फील्ड, क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक निडल को तो मोड़ रहा है। जो मैग्नेटिक निडल बेंड हो रही है वो क्यों हो रही है? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऑफ करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा वही उसी ने इसको बेंड किया होगा। तो जब हम मैग्नेटिक निडल के बिहेवियर को हमने चेक करना शुरू किया तो हमने क्या पाया, देखो रेड वाला क्या है, नॉर्थ है, और वाइट वाला क्या है, साउथ है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर शेप में मिलता हुआ दिखाई पड़ा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर था तो फील्ड ने क्या किया, अपनी लाइन में कर दिया मैग्नेटिक निडल को। यहाँ पर था तो अपनी लाइन में कर दिया, यहाँ पर था तो अपनी लाइन में कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक निडल को अपनी लाइन में कर देगी। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर क्लोज लूप में यहाँ पर दिखाई पड़ी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। तो ये करंट, ये वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बनेगा, वो क्लोज लूप में, ये जो हमने येलो कलर से दिखाया हुआ ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने दिखाया हुआ है। और ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम मैग्नेटिक निडल की हेल्प से बनाते हैं। जो मैग्नेटिक निडल है ना, उसकी हेल्प से हम इस लाइन को बनाते हैं। वो ऑलरेडी सराउंडिंग में ऐसे ही बन जाती है। कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ सर्कुलर क्लोज लूप में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है बेटा जी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी इसके चारों तरफ। तो आई थिंक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कंपास की। और कंपास को हम रखते जाएंगे और मैग्नेटिक जो निडल है जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती जाएगी वहाँ से हम क्या है, सर्कल को बनाते जाएंगे, तो हमको एक क्लोज लूप बनेगा और हम कहेंगे यही हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इस तरीके से उसका हमें शेप मिलेगा। आई थिंक कुछ आपको समझ में आया। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे, देखते हैं बेटा। अब यहाँ आप देखिए, अभी इसको रहने दीजिए, इसको देखिए कि ये जो है ऐसे हमने क्या किया था, आपसे हमने कहा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इसको हम मिला देंगे ऐसे से, ये सर्कुलर शेप में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी, ऐसे सर्कल बनाती हुई दिखाई पड़ेगी और ये चारों तरफ होगी। तो यहाँ देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो छोटा सर्कल यहाँ पर है, फिर बड़ा सर्कल है, फिर और बड़ा सर्कल है, और बड़ी होगी, इसके यहाँ पर बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। मतलब पूरे वायर के चारों तरफ जब फील्ड लाइंस आप दिखाओगे तो सर्कुलर क्लोज लूप में ही दिखाई पड़ेगी आपको। छोटा अगर यहाँ हो गए तो ऐसे दिखाई पड़ेगी, जितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगी और इसी शेप में बनेंगी। ठीक है ना। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट, ये तो कन्फर्म, तो क्लियर हो गया बेटा ना, कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड लाइंस होती हैं उसको घेर के रखती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं और अलग अलग पॉइंट पे आपको छोटी फील्ड मिलेगी, फिर बड़ी। देखो सर्कुलर आपका सर्कल आपका बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा आपका। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगी। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये हमारा कंडक्टर है,
अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, तो फील्ड लाइंस को हम कैसे बनाएंगे? तो ये आपका है थंब। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखो, और ये आपका है फोर फिंगर या कर्ड फिंगर आपका है ना, 1 2 3 कर्ड। ये जो कर्ड फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? देखो आएगी, पीछे से आएगी ऐसे, ये ऐसे है ना बेटा। तो आप कहोगे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा कर्ड फिंगर है वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने वाली है। देखो ऐसे ऐसे है ना बेटा जी। ये देखो आपने बना दिया ऐसे ऐसे। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या और कोई लाइन होगी? बिल्कुल होगी। अगर इसके ऐसे जाएंगे तो इसको ऐसे बनेगी, ऐसे बड़ा वाला सर्कल बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो कर्ड फिंगर है वो क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है कि इस तरीके से सर्कुलर शेप में हमारी बनेगी कैसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो, ये रूल किसके लिए है? स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। स्ट्रेट कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है वहां पर आप थंब रखो, और जो आपका कर्ड फिंगर है वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सी वाइज है बेटा जी? ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है आपका? है एंटी क्लॉकवाइज है। बस अगर आपको ये चल गया पता एंटी क्लॉकवाइज है, तो चाहे जितना भी बनाओ सर्कल, आप सब में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप क्या बना दोगे? मैग्नेटिक फील्ड बना दोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये आपका राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट कंडक्टर है तो डायरेक्शन हम कैसे लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, और पता है कि कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर शेप में बनेगी। क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी वो डिसाइड करेगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है बेटा जी। राइट हैंड क्या है? थंब रूल डिसाइड करेगा। अगर यही थंब क्या होगा, यही करंट अगर नीचे होती तो थंब को हम नीचे रखते और जो आपका कर्ड फिंगर होता वो उल्टा हो जाता, तो क्लॉकवाइज आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई पड़ती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर ही होंगी, सिर्फ डायरेक्शन आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम निकालते हैं किससे? राइट हैंड थंब रूल से। जो कि यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है, करंट कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। थंब रखो ऊपर की तरफ, और आपका जो कर्ड फिंगर होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एंटी क्लॉकवाइज आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। शेप आपका ऐसे ही बनेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई अ करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट वायर अगर आपका है तो उसके लिए हम डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखो बेटा जी क्या है कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इफ वी कीप द राइट हैंड थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द कर्व्ड फिंगर्स इन सराउंडिंग ऑफ वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा जी ये आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये जो आपका कर्व्ड फिंगर है, देखो ये कर्व्ड फिंगर क्या देगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे जहाँ पर यहाँ पर बनाओगे तो आपको ऐसी मिलेगी, बड़ी सी मिलेगी, चाहे यहाँ बनाओ तब भी आपको कैसा मिलेगा? सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मतलब होता है क्लॉकवाइज। देखो मिला कि नहीं मिला? क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बना लोगे आप, वायर के चारों तरफ सर्कल बना दोगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके दिक्कत करेगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप डायरेक्शन को पता लगा सकते हो। कहीं किसी पॉइंट पर भी क्या है, अगर कोई कह देगा कि बताओ इस पॉइंट पर क्या होगी, अगर इस पॉइंट के लिए बनाना होगा तो आपको बनाना होगा सर्कल ऐसे बनाना होगा, ऐसे, और ये कैसा होगा तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा जी। तो जिस पॉइंट आप दूर करते जाओगे सर्कल आपका बड़ा बनता जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये प्रॉपर हमने आपको डायग्राम इसीलिए बनाया था कि आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना, ओके। तो बेटा अब इस बात को आप लोग याद रखना कि स्ट्रेट कंडक्टर है तो थंब करंट की डायरेक्शन में होगा, और जो कर्ड फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ओके। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टेस्ला होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, वो बाद में हम करेंगे डिस्कस। बट अभी क्या है, एसआई यूनिट क्या होगा? टेस्ला होगा या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और गॉस भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो है मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ही बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो गॉस भी होती है। तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होगा? 10⁴ गॉस, ठीक है ना। इसको अगर आपको याद रहेगा
तो आपके लिए बेहतर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की जो नोटेशन है, जो हम उसको डिनोट करते हैं, वो वेक्टर बी से करते हैं। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या उसकी जो स्ट्रेंथ है, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक मेरी बात, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम इसको बी से करेंगे रिप्रेजेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा जी। अब देखिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। देखिए एक, अभी आपका जो क्या बोलते हैं कि आपके पास अपनी बुक होगी, पेपर होगी, पेपर को आप अपनी कॉपी, तो मैंने आपसे बताया कि आपके पास पेपर होगा, ठीक है ना। पेपर जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी पर अपने पेन को रख दो आप, और जो पेन की जो निब है उसको रखो वर्टिकल ऊपर की तरफ, और उस पेन को मानो वो कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो आपने ये देखिए, आपने जो है ये रख दिया अपने पेपर पे, तो ये करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब बताइए, अगर मैं कहूँ कि बताओ इस एक्स पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस एक्स पॉइंट पर, यहाँ पर, तो कहोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे आप, थंब कहाँ रखोगे, थंब रखोगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपका कर्व फिंगर जो होगा वो देखो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो कर्व फिंगर जो आपका डायरेक्शन ऑफ कर्व फिंगर होगा, वो कर्व फिंगर जो है पेपर के, तो बेटा जब आप अपना थंब जो है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो करंट के डायरेक्शन में रखोगे, तो आपको इस पॉइंट पर आपका अपना जो कर्व फिंगर है वो उस पेपर के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर जाएगी, और अंदर से जाकर के फिर बाहर से निकल के फिर सर्कुलर शेप बनाएगी। याद रखना 3D में ये अंदर जाएगी। अंदर जब प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, क्योंकि 2D में क्या है, अगर आपका वायर रखा हुआ है पेपर पर, तो क्योंकि पता है कि वायर के चारों तरफ सर्कुलर शेप बनाएगी, सर्कुलर शेप ही बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लोज लूप बनाने वाली है। तो अगर पेपर वर्टिकल है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आपने सिंपल रख लिया, उसको वर्टिकल रख लिया, पेपर के ऊपर रखा आपने, अगर निब को आपने क्या है बिल्कुल पेपर के वर्टिकल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से देख लोगे आप। लेकिन अगर पेन को, कंडक्टर को पेपर पे ही रख दिया आपने, तो आपको राइट साइड में अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो करे, थंब चला जाएगा ऊपर की तरफ, आपका कर्व फिंगर जो है इस पॉइंट के अंदर एंटर करे। कर्व फिंगर क्या इशारा करेगा, वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है और अंदर से सर्कुलर शेप बनाती हुई बाहर निकलेगी ऐसे। तो एक्स वाले पॉइंट पर एक्स वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी, और वाई वाले पॉइंट से वो बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, और जाकर फिर इसको टच कर जाएगी ऐसे। तो सर्कल बनेगा पूरा इस तरीके से। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। तो ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस पेपर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, और फिर इसमें जाकर एंटर करेगी, सर्कुलर शेप ऐसे बना लेगी। आई थिंक मेरी बात। और यहाँ पर डॉट, सर्कल बना करके डॉट लिखने का मतलब कि पेपर के आउटवर्ड बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, बाहर से अब प्लेन ऑफ पेपर से दूर जाती हुई दिखाई पड़ेगी वो, ठीक है ना। तो ऐसे हम जो है कि डायरेक्शन को इमेजिन करते हैं, और सिंपल सी बात, इसमें डरने की बात तो है नहीं बेटा, ठीक है ना। तो ये तो स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो गई कि स्ट्रेट कंडक्टर में राइट साइड में फील्ड कैसी दिखाई पड़ेगी, लेफ्ट में आएंगे तो आपको कैसी दिखाई पड़ेगी, स्ट्रेट कंडक्टर है तो, ठीक है बेटा जी, ये बात आप समझ गए। यहीं पर आपको एक और भी नया कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्व फिंगर वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, ठीक है बेटा जी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहीं पर इसको डिस्कस कर ले रहा हूं, आगे न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी आपको डिटेल में उसकी एनालिसिस, उसको आप विजुअलाइज कर पाओगे, लेकिन मैं यहीं पर दोनों को साथ में डील कर दे रहा हूं। अभी स्ट्रेट कंडक्टर की बात की हमने, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अगर ये लूप आपके पास ऐसे है, अभी स्ट्रेट वायर तो है नहीं, ये लूप है, अगर इस लूप में जो है करंट फ्लो कर रही है, तो अगर करंट फ्लो कर रही है तो फील्ड तो बनाएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो, तो करंट अगर बन रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है, ये भी आपने कंफर्म कर दिया। और साथ में ये भी आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। तो ये भी यहां पर आपने एक पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लोज लूप है तो हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो बेटा जी क्या करेंगे, इस केस में हम पहले वाले का उल्टा कर लेंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उधर हम कर देंगे कर्व फिंगर। कर्व फिंगर को डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग हम रोटेट करेंगे और थंब जो आपका वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा जी, किस केस के लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए। इतना तो सोच सकते हैं हम लोग यार। ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये देखो बेटा जी, आपने अपने कर्व फिंगर को आपने रोटेट किया डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा, अपवर्ड जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये इस कॉइल के इंटीरियर पॉइंट का है। मतलब इस कॉइल के इंटीरियर पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी बेटा जी, अपवर्ड होगी। इस बात को आप लोग समझना होगा आप लोगों को कि जैसे बेटा मान लो कि ये आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ बताओ इस पॉइंट से अगर बात करो, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर निकलेगा ऐसे, ये बाहर निकलेगा और यहाँ से होता हुआ फिर इसको एंटर करेगा ऐसे। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ से इसको ये निकलेगा ऐसे, बाहर निकलेगा और ऐसे ये एंटर करेगा, देखो ऐसे। मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम इस फोर फिंगर को करंट के अलोंग हम कर्व कर देंगे और जो थंब जिधर जाएगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन वो डायरेक्शन इस इंटीरियर पॉइंट की बात करेंगे, इस कॉइल के अंदर। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, इस कॉइल के अंदर किसी भी पॉइंट की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलोंग द थंब होगा। तो थंब जो डायरेक्शन आप बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, वो इस इंटीरियर पॉइंट के लिए बता रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बताओ भाई, अगर ये मान लो इस पॉइंट की क्या, इस पॉइंट पर कैसे आपको करोगे रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो कहोगे सर कि वास्तव में करंट कैसी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपने कर्व फिंगर क्या करो, इधर करोगे, थंब आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये ऊपर निकलता हुआ दिखाएगा और ये इस तरीके से आप बनाते बनाते लाओगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर दोगे। ये तो ये आपको निकलती हुई ऐसे दिखाई पड़ेगी। वही मैं बता रहा हूँ बेटा जी, देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन बस आपको याद रखना है कि ये थंब जो डायरेक्शन आप बता रहा है फील्ड की, वो इसके इंटीरियर पॉइंट वाली बात कर। देखो यहाँ पर देखो, सेकेंड देखो, ये कॉइल देखो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये कर्व फिंगर क्या बता रहा है, डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है ये, और ये थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसे निकलेगा इस तरीके से ऊपर से। ठीक है बेटा जी, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। देखो बेटा जी, ये करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, और देखो ये डायरेक्शन आप क्या है, आपको दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो बाहर जाके फिर इसमें एंटर करके दिखाई पड़ेगी। आप जैसे भी यहाँ ड्रॉ करोगे, यहाँ ड्रॉ करोगे, तो इससे ये चलता है पता कि जब भी बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे, चाहे जहाँ बनाओगे, तो अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड आपको ऐसे बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, फिर अंदर एंटर कर जाएगी, क्लोज लूप बनाएगी वो ऐसी बनाएगी क्लोज लूप। ठीक है ना। अगर यही डायरेक्शन आपकी रिवर्स होगी ऐसे, थंब आपका नीचे हो जाएगा। तो मैं अगर मान लो सपोज किया मान लो यही आपका, ये आपका ऐसे, ये ना आपका, अगर आपने कहा सर कि इस केस में क्या होगा, अगर मान लो करंट आपकी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो थंब कहाँ चला जाएगा आपका, आप रख के देखो। अगर कर्व फिंगर को आप क्या रखो, कर्व फिंगर को आप इसके अलॉन्ग रखोगे, थंब आपका चला जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा, नीचे। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती हुई दिखाई पड़ेगी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा करके ऐसे ये यहाँ से आती हुई दिखाई, मतलब ऐसे दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई दिखाई पड़ेगी ऐसे, है ना। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, अगर क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में जो करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उधर हम कर्व फिंगर को आप घुमाओगे और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो किस पॉइंट के लिए होगा, वो इंटीरियर पॉइंट के लिए होगा। तो इस तरीके से आप लोग फील्ड को रिप्रेजेंट कर लोगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी
इसको बेटा समझना। अगर कोई डाउट कहीं पर होगा तो हमसे ज़रूर डिस्कस करना बेटा जी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस प्रकार से स्ट्रेट कंडक्टर है या करंट कैरिंग लूप है, डायरेक्शन को कैसे हम सोचेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना, अदरवाइज मैं अगले टॉपिक में आ रहा हूँ और वो हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक तो डायरेक्शन देख रहे थे, अब कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक कुछ अलग अलग साइंटिस्ट का नाम लेंगे जिन्होंने उस पर काम किया था, वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे आप लोग डिस्कस करना। ठीक है, ओके।